समस्त श्रोतागणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक नंबर 27 से आगे के श्लोकों का पाठन करेंगे, जिनमें श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं कर्मों का, योग का और परस्पर जीवन का। 27वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखते हुए अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हे वर्ष्णे, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह कामना ही क्रोध में परिणत होती है। यह बहुत खाने वाली और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में कर। हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। और इसी श्लोक के साथ गीता जी के तृतीय अध्याय का समापन होता है। हमने श्लोक 27 से श्लोक 43 तक के अर्थों का पाठन किया। ये अर्थ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखे गए हैं। इनमें शब्दों का जरा भी मिश्रण मेरे द्वारा नहीं किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ, चतुर्थ अध्याय के साथ। धन्यवाद।